जायल की ये ऐतिहासिक धरती, यहाँ उपस्थित आरएलपी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सभी सम्मानित साथियों, इस मंच पर उपस्थित हमारे गठबंधन के सभी सम्मानित नेतागणों, थोड़ा क्या हुआ? थोड़ा बीच में आओ भी ऐसा। ये बोल देंगे तुम खड़े रहो यार, अपना काम वहीं से करो, दिमाग लगाओ। अब हमें देखना ना, हेलीकॉप्टर नहीं तो नहीं जाएंगे रोड से, थोड़ा हिलो डुलो ना, शरीर भी स्वस्थ रहेगा तुम्हारा। तो इस मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागणों, हमारी मेरठा की विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, अनिल बारूमल जी, जो पिछली बार किन्हीं कमी कारण विधायक नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने आपके क्षेत्र की सेवा की। मेरे साथ चल के आए भाई अनिल भेनवाल जी, हमारे भीम आर्मी के प्रभारी। इस सभा के मेरे साथी और मेरे साथ पूरे राजस्थान में जहां जहां से हम गुजरे, किसानों और राजस्थान के एनसीआरबी का डाटा उठा के देखो, महिला उत्पीड़न में नंबर 1 पे है और मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देश के प्रधानमंत्री यहाँ से यहाँ के कहते हैं कि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, ये नहीं कहते कि जब अन्याय हो रहा था इस राजस्थान में 5 साल वो कहां थे, किसी एक के उसको पूछे उन्होंने। और अगर आप यहाँ की बात करें तो बराबर मध्य प्रदेश में आपने थोड़ी खाल उतारी क्या? 2 अप्रैल 2018 आपको याद है या नहीं है? 17 लोगों की शहादतें हुई। जहां हरियाणा में जाट समाज के लोग आरक्षण की मांग करने के 50 लोगों को मार दिया, 10,000 लोग जेल में गए, सड़ते रहे जेल में। जहां यही वसुंधरा जी की सरकार में 74 गुर्जर भाइयों को गोली से भून दिया, उनकी मां की कोख सुनी हो गई। इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश अगर, कार्तिक मील, तोला गुर्जर, काजूराम मेघवाल, पूरन रेगर, कितना अन्याय हुआ। हर अन्याय पे मैं आया लड़ने के लिए कि न्याय दो, न्याय दो। न्याय देने के बजाय मुझे पकड़ के दिल्ली छोड़ के जाता है। यहाँ जो निकम्मे नेता बैठे कांग्रेस बीजेपी में, जिन पे आप सोचते हो कि भाई हमारी जाति के तो है, इनको दे दो, वो करते क्या है? आप ईमानदारी से बताओ, जब इंद्र मेघवाल के साथ अन्याय मटकी छूने पे आपके यहाँ जो विधायक है, क्या उसने एक शब्द कहा? पूरी जिम्मेदारी से बताओ, जितने लोग यहाँ बैठे, मुझे नहीं पता, आप बताओ। जब मुझे रखने पे आपके भाई की को चाकों से गोद दिया जितेंद्र मेघवाल, क्या कि उस विधायक ने एक शब्द कहा? मेरे भोले भाले लोगों, तो सोचो, जो तुम्हारी हत्या पे एक शब्द ना कहे, उन माओ के निकलते आंसू पे, चीखों पे एक शब्द ना कहे, वो तुम्हारी तरक्की के रास्ते तय कर लेंगे क्या? ये तो भला हो इस नागौर की धरती का। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं इस नागौर की धरती को कि उन्होंने एक ऐसा सूरमा यहां पैदा किया। देखो, व्यक्ति दिल से मजबूत हो सकता है, शरीर से मजबूत होता है, लेकिन उसको असली ताकत जो है वो जनता वोट से देती है। अगर आपने इनको विधायक और सांसद नहीं बनाया होता तो इतने जुल्म पे जिस तरह से लड़े, क्या तो चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी लड़ी गरीबों के लिए, या फिर हनुमान जी बेनीवाल और आरएलपी पार्टी लड़ी। अगर ये ना होते तो यहाँ सामंतवादी गरीबों को कुचल के कोई बहन बेटी यहाँ सेफ नहीं होती। आज ये आड़ है आपकी। और मैंने तय किया, जब हमने बैठ के बात की 2 मिनट में, हमने कहा कि देखो, आप भी लड़ रहे हो जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, हम भी लड़ रहे हैं। जब हम रास्ता एक है और हम चाहते हैं कि कोई किसान का बेटा मुख्यमंत्री बने, तो मिलके लड़ते हैं। 1 मिनट में इन्होंने कहा चलो ठीक है, मेरे तो मन में भी थी, मिलके लड़ते हैं। और उसी दिन जिस दिन अलायंस हुआ, उसी दिन आप देखो कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में भूकंप सा आ गया। अपनी लिस्टें छिपाए फिर रहे, जारी नहीं कर रहे लिस्टें। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इधर से अगर किसी का मिस हुआ तो तत्काल भाग जाएगा। ऐसा अलायंस बन गया है जो हर सीट में 50-60 हजार वोट लेके बैठा है। और अंत परिणाम ये हुआ कि आज सारे सर्वे कह रहे हैं कि अगर यहां सरकार बनेगी तो आरएलपी एसपी गठबंधन से बनेगी, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं किसी पार्टी का। अगर आरएलपी एसपी की
सरकार से सरकार बनेगी तो आप बताओ, जो मैं इतने दिन से कह रहा हूं कि नागौर की धरती से जन्मा ये आपके अपने बीच का आपका भाई बेटा हनुमान जी बेनीवाल मुख्यमंत्री बनेगा नहीं बनेगा, आप बताओ। आप चाहते हो नहीं चाहते हो कि आपका ये भाई बेटा मुख्यमंत्री बने? बताओ जल्दी, दोनों हाथ उठा के बताओ, बनाओगे मुख्यमंत्री या नहीं बनाओगे? इनको मुख्यमंत्री बनाने में सबसे बड़ा रोल अदा करेंगे अगर आप विधायकों की संख्या बढ़ा दोगे। तो ये मत समझना, अगर कोई सोचते हो कि बीएल भाटी जी तो यार अभी आए इधर तो हम काहे को थे, तो बीएल भाटी जी को मत देखो, अब देखो हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद को। बीएल भाटी तो हमारे साथ हैं, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, जो जुल्म अन्याय अत्याचार हुआ है उसका हिसाब वोट की चोट से करो। वोट एक ऐसी शक्ति है कि गरीब से गरीब को, कमजोर से कमजोर को कुर्सी पे बिठा के इतना ताकतवर बना दे कि उसकी कलम में इतनी ताकत हो कि एक कलम से लाखों लोगों का जीवन बदल दे। और अगर वोट में आपने कंजूसी बरती तो 5-7-10 हजार से पीछे रह जाओगे, फिर 5 साल आपका क्षेत्र विकास से अछूता रहे। मुझसे कहोगे जुल्म जाती होगी, मैं क्या कर पाऊंगा, सड़कों पे लड़ी तो सकता हूं, लेकिन अगर उसको परमानेंट बंद करना चाहते हो, क्योंकि जब आपके पास ताकत होगी कोई जुल्म नहीं कर पाएगा आपके पास। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा 25 तारीख को जब आप वोट डालने जाएं तो अपना कीमती एक वोट आरएलपी-एसपी गठबंधन के चुनाव निशान यहां पर बोतल पर डालकर भाई बीएल भाटी को विधानसभा में भेजने का काम करे। और 3 तारीख को मेरा जन्मदिन है, बताओ जन्मदिन का तोहफा दोगे नहीं दोगे? बस जन्मदिन का तोहफा दे देना, मैं भी इंतजार में हूं। एक खुशी तो हमसे छूट गई, इसलिए छूट गई, हम यहीं थे 19 तारीख को और हेलीकॉप्टर में बैठ के देख रहे थे कि अपना देश जीत जाए वर्ल्ड कप, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी वहां पहुंच गए। मैं नहीं मानता इन पनौती चीजों को, आप झूठ रहे हैं। मैं तो ये मानता हूं एक साइकोलॉजिकल, एनसीआरबी का डाटा उठा के देखो, महिला उत्पीड़न में नंबर 1 पे है और मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देश के प्रधानमंत्री यहाँ थे, यहाँ के कहते कि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, ये नहीं कहते कि जब अन्याय हो रहा था राजस्थान में 5 साल वो कहां थे, किसी एक के उसको पूछे उन्होंने। और अगर आप यहाँ की बात करें तो बराबर मध्य प्रदेश में आपने थोड़ी खाल उतारी क्या? 2 अप्रैल 2018 आपको याद है या नहीं है? 17 लोगों की शहादतें हुई। यहाँ हरियाणा में जाट समाज के लोग आरक्षण की मांग करने के 50 लोगों को मार दिया, 10,000 लोग जेल में गए, सड़ते रहे जेल में। यहाँ यही वसुंधरा जी की सरकार में 74 गुर्जर भाइयों को गोली से भून दिया, उनकी मां की कोख सुनी हो गई। इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश नगर, कार्तिक मील, तोला गुर्जर, काजूराम मेघवाल, पूरन नगर, कितना अन्याय हुआ। हर अन्याय पे मैं आया लड़ने के लिए कि न्याय दो, न्याय दो। न्याय देने के बजाय मुझे पकड़ के दिल्ली छोड़ के जाता है। यहाँ जो निकम्मे नेता बैठे कांग्रेस बीजेपी में, जिनको आप सोचते हो कि भाई हमारी जाति के तो है, इनको दे दो, वो करते क्या है? आप ईमानदारी से बताओ, जब इंद्र मेघवाल के साथ अन्याय मटकी छूने पे आपके यहाँ जो विधायक है, क्या उसने एक शब्द कहा? पूरी जिम्मेदारी से बताओ, जितने लोग यहाँ बैठे, मुझे नहीं पता, आप बताओ। जब मुझे रखने पे आपके भाई की को चाकों से गोद दिया जितेंद्र मेघवाल, क्या कि उस विधायक ने एक शब्द कहा? मेरे भोले वाले लोगों, तो सोचो, जो तुम्हारी हत्या पे एक शब्द ना कहे, उन माओ के निकलते आंसू पे, चीखों पे एक शब्द ना कहे, वो तुम्हारी तरक्की के रास्ते तय कर लेंगे क्या? ये तो भला हो इस नागौर की धरती का। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं इस नागौर की धरती को कि उन्होंने एक ऐसा सूरमा यहां पैदा किया। देखो, व्यक्ति दिल से मजबूत हो सकता है, शरीर से मजबूत होता है, लेकिन उसको असली ताकत जो है वो जनता वोट से देती है। अगर आपने इनको विधायक और सांसद नहीं बनाया होता तो इतने जुल्म पे जिस तरह से लड़े, क्या तो चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी लड़ी गरीबों के लिए, या फिर हनुमान जी बेनीवाल और आरएलपी पार्टी लड़ी। अगर ये ना होते तो यहाँ सामंतवादी गरीबों को कुचल के कोई बहन बेटी यहाँ सेफ नहीं होती। आज ये आड़ है आपकी। और मैंने तय किया, जब हमने बैठ के बात की 2 मिनट में, हमने कहा कि देखो, आप भी लड़ रहे हो जुल्म के खिलाफ,
अन्याय के खिलाफ हम भी लड़ रहे हैं। जब हम रास्ता एक है और हम चाहते हैं कि कोई किसान का बेटा मुख्यमंत्री बने तो मिलके लड़ते हैं। 1 मिनट में इन्होंने कहा चलो ठीक है, मेरे तो मन में भी थी, मिलके लड़ते हैं। और उसी दिन जिस दिन अलायंस हुआ उसी दिन आप देखो कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में भूकंप सा आ गया। अपनी लिस्टें छिपाए फिर रहे, जारी नहीं कर रहे लिस्टें। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इधर से अगर किसी का मिस हुआ तो तत्काल भाग जाएगा। ऐसा अलायंस बन गया है जो हर सीट पे 50-60 हजार वोट लेके बैठा है। और अंत परिणाम ये हुआ कि आज सारे सर्वे कह रहे हैं कि अगर यहां सरकार बनेगी तो आरएलपी एसपी गठबंधन से बनेगी, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं किसी पार्टी का। अगर आरएलपी एसपी की सरकार बनेगी तो आप बताओ, जो मैं इतने दिन से कह रहा हूं कि नागौर की धरती से जन्मा ये आपके अपने बीच का आपका भाई बेटा हनुमान जी बेनीवाल मुख्यमंत्री बनेगा नहीं बनेगा? आप बताओ। आप चाहते हो नहीं चाहते हो कि आपका ये भाई बेटा मुख्यमंत्री बने? बताओ जल्दी, दोनों हाथ उठा के बताओ। बनाओगे मुख्यमंत्री या नहीं बनाओगे? इनको मुख्यमंत्री बनाने में सबसे बड़ा रोल अदा करेंगे अगर आप विधायकों की संख्या बढ़ा दोगे। तो ये मत समझना, अगर कोई सोचते हो कि बीएल भाटी जी तो यार अभी आए इधर तो हम काहे को थे, तो बीएल भाटी जी को मत देखो। अब देखो हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद को। बीएल भाटी तो हमारे साथ हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, जो जुल्म अन्याय अत्याचार हुआ है उसका हिसाब वोट की चोट से करो। वोट एक ऐसी शक्ति है कि गरीब से गरीब को, कमजोर से कमजोर को कुर्सी पे बिठा के इतना ताकतवर बना दे कि उसकी कलम में इतनी ताकत हो कि एक कलम से लाखों लोगों का जीवन बदल दे। और अगर वोट में आपने कंजूसी बरती तो 5-7-10 हजार से पीछे रह जाओगे, फिर 5 साल आपका क्षेत्र विकास से अछूता रहे। मुझसे कहोगे जुल्म जाती होगी, मैं क्या कर पाऊंगा? सड़कों पे लड़ी तो सकता हूं, लेकिन अगर उसको परमानेंट बंद करना चाहते हो, क्योंकि जब आपके पास ताकत होगी कोई जुल्म नहीं कर पाएगा आपके पास। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा 25 तारीख को जब आप वोट डालने जाएं तो अपना कीमती एक वोट आरएलपी एसपी गठबंधन के चुनाव निशान यहां पर बोतल पर डालकर भाई बीएल भाटी को विधानसभा में भेजने का काम करे। और 3 तारीख को मेरा जन्मदिन है। बताओ जन्मदिन का तोहफा दोगे नहीं दोगे? बस जन्मदिन का तोहफा दे देना। मैं भी इंतजार में हूं। एक खुशी तो हमसे छूट गई, इसलिए छूट गई, हम यहीं थे 19 तारीख को और हेलीकॉप्टर में बैठ के देख रहे थे कि अपना देश जीत जाए वर्ल्ड कप। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी वहां पहुंच गए। मैं नहीं मानता इन पनौती चीजों को, आप झूठ हैं। मैं तो ये मानता हूं एक साइकोलॉजिकल